इन द गिवन फिगर एक्स जेड इज पैरेलल टू बीसी, ये मेरे पास लाइन दे दी गई है एक्स से जेड बीसी के पैरेलल है, एरो लगा हुआ है तो वैसे भी समझ जाना है लाइंस पैरेलल है। हमें बोला गया है, अच्छा इंफॉर्मेशन दे दी गई है ए जेड की वैल्यू अपने पास कितनी है, कहां है ए जेड, ये रहा ए जेड अपने पास यहां पर 3 है, जेड सी की वैल्यू कितनी हो जाती है अपने पास 2 आ जाती है, बी एम कहां पर है भैया, ये रहा बी एम अपने पास कितना है 3 है, आगे मेरे पास एम सी जो भी दे रखा है ये कितना है 5 है। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई, अपने को निकालना है एक्स वाई की लेंथ, ये निकालना है, ठीक है निकाल लेंगे। अभी के लिए क्या करें, अगर मैं ट्राइंगल एबीसी को लेता हूं, एक्स वाई निकालेंगे लेकिन ट्राइंगल एबीसी से शुरुआत करते हैं। मेरे पास यहां पर आएगा इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी के अंदर जो भी लाइंस मेरे पास पैरेलल दे रखी है वो है एक्स जेड पैरेलल टू बीसी, सो यहां पर उसको लिखना पड़ेगा एक्स जेड नॉट एक्स वाई, एक्स जेड पैरेलल टू मेरे पास क्या हो जाता है बीसी हो जाता है। अगर एक्स जेड पैरेलल टू बीसी है तो बीपीटी थ्योरम कहती है ए एक्स अपॉन में एक्स बी, ए जेड अपॉन में जेड सी, ऐसे जो भी मेरे पास साइड से हैं वो प्रोपोर्शनली डिवाइड होंगी। तो मैं लिख सकता हूं ए एक्स अपॉन में मेरे पास यहां पर आएगा एक्स बी इक्वल्स टू में यहां पर मेरे पास आ जाएगा ए जेड और अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा जेड सी आ जाएगा। इस तरह से मेरे पास रेशियो आएगा। अब मैं यहां पर जो भी ए एक्स है एज इट इज और ए एक्स बी जो मेरे पास है वो एज इट इज लिखता हूं, इक्वल्स टू में ए जेड की वैल्यू चिपकाओ भाई, ए जेड की वैल्यू कितनी है 3, जेड सी की वैल्यू कितनी है 2, तो ए जेड की वैल्यू 3 और अपॉन में मेरे पास 2, इक्वेशन बनाओ फर्स्ट। क्या बनी भाई, इक्वेशन बन गई फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या पकड़े, पकड़ना पड़ेगा ना अगला पॉइंट, अगला ट्राइंगल कुछ तो पकड़ना पड़ेगा अपने को, तो पकड़ो इस समय। मैं आपसे कहता हूं कि ट्राइंगल लो आप, ये छोटू ट्राइंगल दिख रहा है ए एक्स वाई, आपको दिखाई दिया, तो मैं यही लेने वाला हूं। अगले स्टेप में मेरे पास इन ट्राइंगल ए एक्स वाई लेते हैं एंड मेरे पास यहां पर दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा लेंगे ए बी एम, ये वाला पकड़ते हैं। तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा ट्राइंगल मेरे पास ए बी एम। इन दो ट्राइंगल में क्या क्या चीजें अपने पास इक्वल हो सकती हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं इधर जो अपने पास बना है ये एंगल 1 है, यहां पर जो एंगल आता है वो 2 है और यहां पर जो एंगल आता है वो 3 है। ठीक है, 3 एंगल हमने यहां पर नेमिंग कर ली। अब इन 3 एंगल की नेमिंग के बाद मेरे पास यहां पर जो भी एंगल 1 है वो ए एक्स वाई में भी आता है ए बी एम में भी आता है। देखो ए एक्स वाई में क्या आया एंगल 1 आया, ए बी एम में क्या आया एंगल 1 आया, दोनों जगह पर आ रहा है तो मैं लिख दूंगा एंगल 1 इक्वल्स टू में मेरे पास एंगल 1, ये क्या हो गया कॉमन हो गया। ठीक है, कॉमन निकल गया ना, एक तो एक चीज तो समझ गए। दूसरा समझो एक्स जेड और बी सी पैरेलल है तो एक्स वाई और बी एम भी तो पैरेलल होंगे ना। पैरेलल लाइन पूरी की पूरी लंबी लाइन जो होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है, अगर उनका छोटा छोटा पार्ट भी लेंगे तो वो भी पैरेलल होता है। तो छोटा सा पार्ट है एक्स जेड का, छोटा सा पार्ट एक्स वाई और बी सी का छोटा सा पार्ट बी एम, दोनों क्या होंगे पैरेलल होंगे। पैरेलल पर जो भी सेम डायरेक्शन में बनने वाले एंगल्स हैं, 3 इस तरफ बना 2 भी इस तरफ बना, तो ये एंगल मेरे पास क्या होंगे एंगल 2 इक्वल्स टू में मेरे पास एंगल 3, ये होंगे इक्वल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इनको बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो सिंपल एक पॉइंट लिखो, ट्राइंगल मेरे पास यहां पर ए एक्स वाई सिमिलर क्या हो गया ट्राइंगल ए बी एम के हो गया। एक लाइन लगाओ, ये अगर हमारे पास सिमिलर हो गए, ये ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो अब अपन क्या कर सकते हैं साइड्स का रेशियो लिखेंगे। यहां से उठाओ अपना ए एक्स, यहां से उठाओ अपना ए बी इक्वल्स टू में यहां से उठा लो एक्स वाई और यहां से उठा लो बी एम। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया एक्स वाई अपॉन में मेरे पास यहां पर आ गया बी एम। वैल्यू पुट करनी शुरू करेंगे, सभी के सभी वैल्यू पुट करनी शुरू करेंगे। देखो ए एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है 3, एक्स बी की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि ये मेरे पास 3 है ये 2 है, यहां पर निकाल लिया अपन ने फर्स्ट में। तो ए एक्स अपॉन में ए बी, ए एक्स अपने पास कितना है 3 है, ए बी कितना होगा, ए बी हमारे पास यहां से लेके यहां तक है, तो ये 3 ये 2, 3 प्लस में 2 5 इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर एक्स वाई बी एम की वैल्यू कितनी है 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9 अपॉन में मेरे पास 5 इक्वल्स टू में कितना एक्स वाई, 3 को 3 से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से 9 को कैंसिल करेंगे तो 1.8, तो 1.8 इक्वल्स टू में मेरे पास क्या आया एक्स वाई। आंसर बताओ, और मैं कहता हूं ये भी इनकम्प्लीट आंसर, हम क्या लिखेंगे एक्स वाई इक्वल्स टू में 1.8 यूनिट जरूर लिखना सेंटीमीटर। क्या आया आंसर 4.5 वाले सारे गलत हो। अरे 4.5 कैसे आएगा, क्या कर दिया तुमने 3 अपॉन में 2 कर दिया।